हेलो। तो मैं आज फिर आ गई हूँ और आप सबको पता है मैं कब आती हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है या फिर मुझे कुछ बताना होता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से कि ठीक तो हुई नहीं हूँ कि सब कुछ बता दूँ। तो जो जो अनुभव होते रहते हैं थोड़े थोड़े बताती रहती हूँ और हमेशा अच्छे अनुभव तो रहते नहीं हैं। तो जब मुझे लगता है ना, जब मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ या बीमार हो जाती हूँ, तो जब मैं थक जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है ये कैमरा ऑन करो, थोड़ा कुछ बोलते हैं तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा और बिजी हो जाऊँगी। तो मैं सोचती हूँ कि चलो यार कुछ बताते हैं आज। तो वही हुआ आज कि मैं सोची कि अभी मेरा 6 कीमो हो गया है और 6 कीमो के बाद मुझे सिटी स्कैन कराना था। तो हम गए थे 2 दिन पहले सिटी स्कैन कराने, बट कीमो के बाद कीमो का इतना असर पड़ चुका है बॉडी पे ना कि वो रेडी नहीं है। तो मैं गई, मेरा अभी आधा ही सिटी हुआ था और आधी सिटी में मुझे रिएक्शन हो गया, एलर्जी हो गई दवा से। तो मेरे पूरी बॉडी पे रेड रेड निशान होने लगे। तो उन्होंने रोक दिया बीच में ही, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, डॉक्टर भी डर गए। तो हमारे डॉक्टर को कॉल करके बताया उन्होंने, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, आगे नहीं करना, क्योंकि 100 ml दवा देनी थी मुझे बीच में और कंट्रास्ट के लिए, और मुझे 1 ml मेरे पे एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उससे 1 ml से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उनका कहना था कि 1 ml पे इतनी प्रॉब्लम है तो 100 ml पे क्या होगा आपका। तो इसलिए रुक गया। और जिस बात से मैं डर रही हूँ ना, अभी भी डर रही हूँ, वो बात मुझे लग रही है कि कहीं ये सचमुच रेडिएशन और पेट स्कैन और ये सब ना करना पड़े। इसकी मुझे बड़ी थोड़ी सी मैं वरी हूँ कि ये सब ना हो, बट लगता है कि वही करना पड़ेगा। चूँकि मैं माइंड से तो बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे लगता है कि सब ठीक है यार। मैं तब भी कह रही थी ना, मुझे जब एलर्जी हो रही थी ना और मुझे रेड रेड निशान हो रहा था, तो मैं बोल रही थी यार कर लो, मेरा थोड़ी देर की बात है और मैं सब से मेरा रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। बट नहीं हो पाया, बॉडी साथ नहीं दी तो कैसे करेंगे। तो आप कितना भी मजबूत रहिए, बॉडी साथ नहीं देती यार, वो जवाब दे जाती है। बॉडी नहीं साथ देगी तो आप क्या कर सकते, कितना भी मजबूत बने रहिए क्या होगा उससे। तो उसके बाद से ना जब मुझे चक्कर आने लगा और निशान तो हट गए, बट चक्कर आने लगा और मैं बिल्कुल सो गई। मैं कई घंटे उठी नहीं, मुझे बिल्कुल मैं सोई रही। और मुझे आज तो बुखार भी था, 2 दिन बाद आज मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिला है, आराम मिला है। मतलब थोड़ा सा मुझे लगा ना कि आज कुछ ठीक फील कर रही हूँ, या मुझे ठीक फील करने के लिए ना कुछ करना चाहिए इस टाइप का। तो जब मेरा फीवर उतरा ना, तो मुझे लगा चलो यार कैमरा ऑन करो और कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ बताते हैं। यही छोटा सा अनुभव ही सही, बट बहुत ज़रूरी अनुभव है। मतलब मैं जब पिछला मेरा सिटी हुआ था ना, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा जब पिछला सिटी हुआ था तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरा अभी कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ था। तो तब भी मुझे उल्टियाँ हो गई थी और मेरे लोअर बॉडी काम नहीं कर रही थी, इतना इफ़ेक्ट पड़ा था। तो मुझे ये बिल्कुल पहले से डरी हुई थी मैं कि सिटी में फिर से ऐसा ना हो। और वहीं हुआ, मैं गई तो उनको पहले बता दी कि मुझे जब कुछ नहीं हुआ था, कीमो नहीं चढ़ा था, तब मुझे इतना रिएक्शन हो गया। तो अभी जब मेरा कीमो चढ़ गया है और इस तरह की चीज़ें मेरी बॉडी हो गई है, ऐसी इतनी कमज़ोर हो गई है कि भाई कुछ भी हो सकता है। इस बार तो लग रहा था कि नहीं होगा, बट पहले से बता दिया था तो वो लोग रेडी हो गए थे और भी डॉक्टर्स वहाँ आ गए थे, तो वो भी रेडी थे मेरे लिए कि कुछ भी होगा तो तुरंत किया जाएगा। तो आप भी जब जाया करें ना कभी भी टेस्ट कराने, तो आपको कभी भी एलर्जी वगैरह हो ना तो आप बता दो, ताकि डॉक्टर भी प्रिपेयर है और आप भी प्रिपेयर हो। जैसे मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि कुछ भी होगा ना तो देखेंगे, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। पहली बार हो गया है, पहले से पहले कुछ हुआ है तो इस बार भी हो सकता है, तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर थी। तो वो भी थे, तो उन्होंने मुझे 1 ml की दवा दी और 1 ml में मुझे इतना रिएक्शन कर गया। उसके बाद भी मैं कह रही थी कर लो यार, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं कराना, रेडिएशन वगैरह यार, बट क्या कर सकते हैं। लगता है कि ऐसा होगा, या हो सकता है कि मेरी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए कुछ टाइम दे दे मेरी डॉक्टर, तो उसके बाद हो तो ये भी अच्छा है, उतना देना ही चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं भी शायद मैं मेंटली तो प्रिपेयर हूँ बट मेरी बॉडी प्रिपेयर नहीं है। तो वरना मुझे चक्कर क्यों आता है यार, इतना हट्टी कट्टी हूँ
और सब ठीक ठाक करती हूँ अपना। तो मुझे चक्कर तो नहीं आने चाहिए थे और बीमार भी नहीं होना चाहिए था। मैं 2 दिन बीमार रही हूँ उसकी वजह से। आज 2 दिन बाद मुझे मतलब थोड़ा सा ठीक फील हुआ है और मेरा फ़ीवर अभी उतरा है ना, तो अभी भी हल्का हल्का है बट फ़ीवर उतरा है, तो मैं अभी बैठी हूँ। तो उससे पहले बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी ना बोलने का ना कुछ भी। तो मैं ना कोशिश में थी कि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर लूँ अपना, वरना मैं ऐसे तो बहुत नेगेटिव हो जाऊँगी और रोने लगूँगी तो क्या होगा, मतलब लग नहीं रहा होगा कि मैं बीमार हूँ, बट हाँ यार बीमार हूँ तो क्या कहूँ। तो ऐसा होता है। मतलब मैं बता दूँ कि मैं इतना इफ़ेक्ट कर चुका है ये कैंसर ना मुझ पे कि मेरी सपने आने लगे हैं मुझे, मतलब इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं। अभी जैसे आप दिन में तो आप जगे रहते हो तो आपको कंट्रोल है अपनी बॉडी पे, माइंड पे, सब पे, बट यार नींद में तो नहीं होगा ना। तो मैं नींद में चिल्लाने लगी हूँ आजकल। तो मेरे साथ जो रहता है ना वो कहता है कि नहीं उठो, आप नींद में हो, सपने देख रहे हो। तो मैं घबरा ही जाती हूँ, अचानक से कुछ होता है तो मैं घबरा जाती हूँ, बहुत वीक हो गई हूँ ना इस वजह से। तो आप क्या होता है कि सदमा भी तो होता है यार कैंसर का थोड़ा सा, तो मुझ पे भी असर कर गया है। अब कितना भी कहिए असर तो कर ही जाता है, तो मुझ पे भी हो गया है, ये सच है। तो यही बताना था कि भाई कुछ भी हो ना तो पहले डॉक्टर को बताओ ताकि आप प्रिपेयर रहो। तो एक बात और बतानी थी कि मुझे कल पता चला कि परसों पता चला जब मेरा हो रहा था, तो इन लोगों ने मुझे नहीं बताया था यार कि मुझे ना जब मेरी तीसरी सर्जरी हो रही थी ना, तो मैं तो बेहोश थी, एनेस्थीसिया लगा था मुझे, बट ना मुझे एलर्जी हो गई थी और मेरे बड़े बड़े फोड़े हो गए थे मेरे पूरी बॉडी पे, मेरे मुंह पे, चेहरे पे और हर जगह। तो इन्होंने कहा कि आपको ना थर्ड सर्जरी में भी आपको हो गया था रिएक्शन, एलर्जी हो गई थी और बड़े बड़े हो गई थी एलर्जी, काफ़ी दिखाई दे रहे थे, इससे बड़े थे। तो मैंने कहा यार बताए नहीं तुम लोग। थोड़ा तो मुझे अंदाज़ा था क्योंकि मेरे हाथ में ना पट्टी एक नई लग गई थी ऑपरेशन के बाद। तो जब मैंने एनेस्थीसिया से उठी ना तो मैंने कहा कि ये अलग सी पट्टी क्या लग गई है, इस पर लिखा भी था मेरी एलर्जी जिससे हुई थी, तो उसका नाम लिखा था। तो मैंने बोला ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैंने भी ज़्यादा वो नहीं किया, अच्छा एलर्जी हो गई थी, मैंने भी ऐसे ही लिया, मुझे लगा थोड़ी बहुत हुई होगी। बट मुझे परसों पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा हो गई थी और आप काफ़ी टाइम तक आपको रखा गया था आईसीयू में और आप उसके बाद ठीक होके आई हैं बाहर। हाँ तो आपको पता ही नहीं यार, कुछ भी हो जाता है ना। मैं सच्ची बताऊँ, मैं मेंटली इतनी ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर रखती हूँ ना कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। मतलब मेरा तो एक प्रॉब्लम हो गया, मैं कभी भी बीमार हो जाती हूँ। मतलब पसीने तो मुझे ऑल टाइम इतना ज़्यादा होते हैं पसीने, और पसीना होगा और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे ठंड लगने लगती है। तो मैं ये तो होता ही रहता है और अक्सर मैं पता नहीं कब बीमार हो जाती हूँ और हंसती खेलती रहती हूँ, ठीक ठाक रहती हूँ और पता नहीं कब मैं बीमार हो जाती हूँ और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है इमरजेंसी में। तो ये भी एक ना बड़ा बुरा है। तो अभी तो यार नहीं होना चाहिए था, बट ना क्या करूँ, ये हो गया। कीमो को मेरे हो गए अभी 14 दिन है ना, तो उसके बाद ही कराना था, बट 14 दिन बाद भी इतना इफेक्ट था, बॉडी मेरी नहीं बर्दाश्त कर पाई, ये भी तो है ना। तो अधूरा ही मेरा चेकअप हुआ है और कल मुझे जाना है डॉक्टर से मिलने। देखते हैं आगे वो क्या करती हैं और कितना शायद कुछ डेट दें या हो सकता हो कि मेरा पेट लिखें। पर मुझे लगता है कि थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए क्योंकि मैं मेंटली तो प्रिपेयर हूँ बट बॉडी मेरी प्रिपेयर नहीं है इस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को। जैसे मेरा दिमाग किसी की बात नहीं लेना चाहता है ना, वैसे मेरी बॉडी कुछ भी बाहर की चीज़ नहीं लेना चाहती है। तो वही हाल है। बिल्कुल भी हम दोनों तरीके से सारी चीज़ों को ऐसा लगता है कि कोई कुछ बोलो मत और कोई कुछ दो मत। तो ये हालत हो गई है ऐसा। तो मेरा तो मकसद ये थोड़ा सा बता दूँ आपको, थोड़े से मतलब ये मशवरा है मेरा, आपको सलाह है कि भाई कभी चेकअप वगैरह कराने जाए ना, अगर आपको कोई बीमारी है, कैंसर मतलब जरूरी नहीं कैंसर ही हो, कोई भी बीमारी हो आपको या चेकअप होने जाना हो, तो कभी भी आपको एलर्जी हुई हो या छोटा भी सिम्टम आया हो ना, किसी चीज़ से परेशानी हुई हो, तो आप पहले बता दो अपने डॉक्टर को ताकि वो प्रिपेयर हो और आपके लिए सारी सुविधाओं का इंतज़ाम पहले कर लिया जाए, इससे पहले कि आपकी हालत बिगड़े, आपको पहले से चीज़ें ठीक कर ली जाए, इसके लिए वो प्रिपेयर हो और आप भी प्रिपेयर हो। तो डॉक्टर्स को बता दीजिए कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो या कोई दिक्कत आई हो कभी, तो मैंने बता दिया था इसलिए मैं बच गई, वरना तो मेरी हालत ख़राब ही हो जाती। 1 ml पे ये हाल था, तो उनका कहना था 100 पे क्या होगा आपका, तो रोक दिया गया। तो ये मेरी सलाह थी आप लोग को, जो मुझे लगा बतानी चाहिए। और थोड़ा सा मैं भी बिजी हो जाऊँ तो मुझे वीडियो तो वैसे भी मैं ऐसे ही बना देती हूँ,
और तैयारी का क्या है यार, आज मतलब कैंसर के बाद मुझे पता चला है कि यार तैयारी के नाम पे एक लिपस्टिक लगा लो, बस इतनी तैयारी होती है और कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा यही होता है, और इतने में ही व्यक्ति अपने आप को देख के लगता है यार थोड़ी तो ठीक ही लग रही हो, रोज़ की अपेक्षा थोड़ा ऑल टाइम ख़राब दिखते रहते हो। अच्छा नहीं लगता अपने आप को ख़राब दिखना, किसको अच्छा लगता है, मुझे भी नहीं लगता है। बट मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं देखना चाहती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी दिखूँ। तो ये भी उसका एक हिस्सा है कि मैं खुद को अच्छा देखने के लिए कोशिश करती हूँ। तो फ़िलहाल इतनी ही जानकारी है, और आगे बताया जाएगा जो भी होगा, डॉक्टर्स क्या कहती हैं, क्या होता है मेरा, क्या होगा, क्योंकि ये तो लंबा प्रोसेस है ना, अभी तो ठीक होना नहीं है। बीमारी ही ऐसी है कि बहुत लंबा चलने वाला है सारे प्रोसेस, वैसे भी 8-7-8 महीने हो गए हैं, आगे भी टाइम लगना ही है। तो बहुत लंबे टाइम तक आपको इन चीज़ों से घिरे रहना है, बस थोड़ा बाहर निकलने लायक बन जाऊँ, इतना हो जाए बस यार, क्योंकि बहुत बोर हो चुके हैं। मतलब दिमाग पूरा हिल चुका है घर में रह के, तो ये हाल है बस। तो ठीक है, अब इन्फेक्शन इतना हो रहा है कि कहाँ जाइएगा। तो ठीक है, देखते हैं अपडेट क्या होता है, कहाँ तक चलती है लाइफ, ऐसे कब तक चलती है।